जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम मातृभाषा में शिक्षा के बारे में इस बच्चे से पूछेंगे। सो आप लोग ध्यान से सुनो और देखो इससे क्या लाभ है या क्या हानि है। मैं सिखा पढ़ा करके नहीं लेके आया हूँ। आज अचानक हम इस गांव में आए, आते जाते तो हम रहते, लेकिन यहाँ पहुँचे आज हम 3 वर्षों के बाद। तो इस घर में हम आते, ये एक लालदास बापू हैं, गांव है बेला, ये तहसील है गाड़ियाधार। उनका ये लड़का है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? यश। यश। अच्छा ये बताओ, मातृभाषा में ऐसे रखो, मातृभाषा में शिक्षा लेने में क्या फायदा है? हमारे मातृभाषा में जो शिक्षा लेना है तो हमारा विचार हम सारी रीते रजू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें समझ में आता है अच्छे ढंग से। अच्छा, अगर हमारी बात किसी को सारी रीते से कह दे। हाँ, अच्छा, वो जो पढ़ते हो मातृभाषा में अच्छे ढंग से समझ में आता है। हाँ, अच्छा, यही बात है। अच्छा, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता? नहीं, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता। हमें डर लगता है अंग्रेजी से। समझ में नहीं आता कि मतलब हम क्या उत्तर देंगे, क्या बताएंगे, ये दिक्कत है ना। और हिंदी में भी दिक्कत है। हाँ, हिंदी में और थोड़ी। ये खास करके जो गुजराती भाषा हो, तो इस तरह से हम यही कहेंगे जो तुम्हारे कहने के अनुसार कि अगर गुजराती हो, मलयालम हो और कोई भी भाषा हो, किसी भी देश का हो, हमारे देश का तो मलयालम है, गुजराती है, पंजाबी है और बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, उस भाषा में तो शिक्षा दिया ही जाए। लेकिन यही राज्य केंद्र सरकार का भी विचार है, और ये बात हमने पहले भी पुस्तक में पढ़ा भी था। अचानक आए कि इस बच्चे से वार्तालाप होने लगा तो मातृभाषा में शिक्षा की अच्छा ही बात बताया। तो हमने पूछा कि कौन बताया था, तो बताया कि हमारे शिक्षक ये बात बताए थे। तो बात सत्य। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी में अपने रिश्तेदारों को बोलना ठीक है कि अपने मातृभाषा में? अपने मातृभाषा। काकी को क्या कहोगे? आंटी। और मामी को? आंटी। मौसी को? आंटी। बुआ को? आंटी। तो काकी का मतलब थी, वो आंटी का मतलब क्या होता है? काकी। काकी। तो बुआ काकी तो है नहीं। मामी तो काकी है नहीं। मौसी काकी है नहीं। आखिर गाली हुआ कि नहीं? अच्छा। गाली हुआ ना। इसका अलग शब्द है ही नहीं। हाँ, तो आखिर ये इससे रद्दी भाषा तो हमारे समझ में कोई आता ही नहीं। लेकिन लोग हमारे गुजरात के हों, राजस्थान के हो, भारत के किसी भी कोने को, हम तो विदेशों में गए नहीं, लेकिन भारत के किसी भी कोने में जाएं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ के मातृभाषा को लोग पसंद नहीं करते, अंग्रेजी भाषा पर जो लोग जोर देते हैं। और हमारे माता बहनें बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की तरफ अग्रसर हो रही है। यहाँ तक कि जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय भोलेनाथ बोलने में लोग कतराते हैं। गुड मॉर्निंग और टाटा बाय बाय में बहुत फंसे हुए हैं। फिर क्या और कि ये व्हाट्सअप, ये एक सब चल रहा है। इंस्टाग्राम अलग है, व्हाट्सअप टाटा बाय बाय, ये उचित नहीं है। देखो श्री राम, अच्छा श्री राम का नाम लेने से क्या बताओ, अचानक तुमसे पूछ रहा हूँ, श्री राम का नाम लेने से क्या लाभ? हमारा जीवन अच्छा होता है, हमें लाभ मिलता है। उससे और सीखने को क्या मिलता है? जो हमारा वो लक्ष्य है ना, वो हम पा सकते हैं। ठीक। तो देखो ये बच्चा इतना नहीं बता पा रहा है, लेकिन श्री राम के नाम मात्र से बच्चे ये सीखेंगे कि भाई वो कौन थे। तो उनके जीवनी के बारे में देखो तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। उनके जीवनी से बहुत हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। उसका जीवन जीते थे वो। हाँ, हमें पता चले तो हमें ऐसा जीवन। हाँ, ये वो महापुरुष थे। क्या था कि मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम किसी के नाम के आगे नहीं लगा, जोगेश्वर किसी के नाम के नहीं आगे लगा, जो कि श्री कृष्ण भगवान के नाम से सीखने को मिलेगा। इन्हीं जोगियों का ईश्वर। तो देखो कहने का मतलब है ये नाम में ये शक्ति है। इसलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ से तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, सभी महापुरुषों के नाम में सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इनके नाम को लिया जाता है। आप लोग इससे कतराओ मत। ये छोटे बच्चे से हमें आज बहुत खुशी हुई कि बच्चे ने मातृभाषा में पढ़ने के ऊपर बहुत बल दिया। आज के बच्चे तो अपनी मातृभाषा को इतना गिरी हुई नज़र से देखते, अंग्रेजी पसंद है उनको, लेकिन अंग्रेजी 2 कौड़ी की भाषा है जिसमें अपने रिश्तेदारों को संबोधित करने के लिए शब्द नहीं है।
वो कैसे कि वो बहुत ऊंची कोटि का भाषा हो सकता है, ये गलत बात है। तो इस बच्चे से आप लोग सीखो, कारण कि अभी तो कम उम्र का है, हम इसलिए ज़्यादा पूछना उतना अच्छा जहाँ तक हो सकेगा हम और पूछेंगे। हमारे काका मामा सबको हम अंकल कहते हो, तो ये तुम्हारे मामा तो काका है नहीं? नहीं। अच्छा, तो अंग्रेजी में अंकल होता है, अंकल माने काका होता है, तो फिर मामा तो काका हुए नहीं। मामा के लिए कुछ अलग शब्द किया हुआ है ही नहीं। नहीं। मौसा अपना काका तो है नहीं, लेकिन उनको भी अंकल। फूफा यानी बुआ का पति, वो तो अंकल यानी काका तो है नहीं, लेकिन उनको भी अंकल। तो अंकल आंटी ये गलत शब्द है। इसलिए हम सभी बच्चों से, अपने सभी भाई बहनों से कहेंगे कि अपना देश का भाषा उपयोग करो, गाली मत दो। तुम्हारी मौसी जो है काकी नहीं है, मामी तुम्हारी काकी नहीं है, और तुम्हारे बाप का जो बहन है, तुम्हारी फुआ बुआ जो कहते हो ना, वो तुम्हारी काकी नहीं है। हमारी जो मातृभाषा है ना, वो उसको तो सब भूल ही गए। तो भूल रहे हैं, तो इसीलिए गिरी नजर से हमारे विदेशी देखेंगे। આપણે ગુજરાતી ભાષામાં ऐसे कहते हैं कि काकी आभार। हाँ। तो अंग्रेजी में ऐसे आंटी बाय, वो इसका क्या मतलब? तो लेकिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है ना, अच्छा, लेकिन उचित है नहीं, गलत है। हमारे जो पुराण थे ना, उसको सब डांट रहे हैं। पुराने लोग डांटते गलत है, इसलिए डांटते हैं ना पुराने लोग। जो हमारा पुराना लोग थे, हाँ, हनुमान जी राम, उसको जो बोलते थे ना, वो सब नीचे नहीं दबाते जा रहे हैं। ये मतलब ठीक, तो ये गलत है। बताओ, इस छोटे से बच्चे का इतना अच्छा बुद्धि हमें लगा। आप इस बच्चे से सीखो। कौन क्लास में पढ़ते हो तुम? हमें 9th क्लास में, कक्षा 9 में पढ़ता है। तो देखो, इस बच्चे से सीखो। आप लोग थोड़ा शर्म करो, माता बहनों हमारे भाइयों, कि अंग्रेजी की तरफ अग्रसर मत हो। अंग्रेजी भाषा, एक मिनट, अंग्रेजी भाषा सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत छोड़ो। अब हम एक बात है देखते, अच्छा एक बात बताओ, अभी याद आ गया। बहुत लोग कहते हमारा लड़का जो है, क्या कहते हैं राजा को क्या उसको कहते हैं, वेकेशन चल रहा है। अच्छा, वेकेशन कहते नहीं यार, वेकेशन को गुजराती में क्या होगा? वेकेशन, आपने रजाओ। रजा, तो रजा नहीं बोलते, रजा नहीं, छुट्टी नहीं, वेकेशन बहुत घर में वेकेशन। हम कितने लोगों से पूछे वेकेशन का गुजराती में क्या होगा, तो कहते वेकेशन। अरे भाई, उसका गुजराती में बोलो तो ये तो अंग्रेजी से वेकेशन है। फिर जो है नहीं वेकेशन नहीं भाई, ये गुजराती तुम्हारा होगा छुट्टी या रजा। तो अच्छा, लेसन का मतलब? लेसन का मतलब उनको जो स्कूल में पढ़ाई हुई उसको मैं दूसरी बार, उसका लेसन का उसका गुजराती में क्या होगा? लेसन को लेसन का गुजराती में हमें जो सुनो, पाठ्यक्रम बताऊं तुमको भी। ये लेसन कहते आदत पड़ गई, नहीं बताया गया। उसको पाठ्यक्रम भी कहेंगे, अनुकरणिका भी कहेंगे, और विषय भी कहेंगे। 3 शब्द हमको मालूम है। तो विषय बोलना चाहिए। लेसन कर रहे हैं, अरे विषय कर रहे हैं, विषय नहीं कर रहे। तो नहीं आया, हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग कर, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये सब ये अंग्रेजी बोल रहे थे, उसको गुजराती में लोगों से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? रीडिंग। तो ये बोलना ठीक नहीं है। अपनी मातृभाषा हमारे कहने का मतलब है। बोतल का गुजराती शब्द ही नहीं होता है, बोतल को बोतल ही बोलते हैं सब लोग। ठीक, तो बोतल को पता नहीं अंग्रेजी में, हम तो नहीं मालूम है। बोतल ही बोलते हैं अंग्रेजी। अच्छा, अंग्रेजी में भी बोतल। अच्छा, ठीक है। जो हमारे गढ़िया होते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना, वो सब लोग नहीं बोलते। हाँ। और हमारे घर से और गांव से ये कहते हैं शिक्षकों में, क्यों अपना पढ़ाई है वो अपनी मातृभाषा में, इंग्लिश हिंदी इसमें नहीं करें। तो ये अच्छी बात है, लोग पढ़े ना तो इससे अच्छा होगा। जो हमारी परीक्षा चलती है ना, उसमें मातृभाषा में हमें ज्यादा मार्क मिलते हैं। उसमें क्या है कि तुमको आसान होगा लिखने में, हाँ, समझने में। समझोगे तभी तो लिखोगे ना, तभी तुम उत्तीर्ण हो सकते हो। किसी विदेशी भाषा में पढ़ करके तुम पास नहीं हो सकते, नहीं उत्तीर्ण नहीं हो सकते। हमारा जो विचार आचार है वो हम दूसरे लोग पर आसान से कह सकते हैं। हाँ। और इंग्लिश में हमें समझ में आता ही नहीं तो क्या बताओगे? ये तो बात सही है। वाक्य रचना ही नहीं आती तो हम हाँ, इंग्लिश कैसे सीखें? बिल्कुल सही बात है। उसका वाक्य माने शब्द हमको समझ में नहीं आएगा,
और उसका हम पूरा कैसे क्या हमारा जो पढ़ाई कराते हैं ना शिक्षक, वो यही कहते मातृभाषा में વધારે ભાર दो, लेकिन इंग्लिश हिंदी और सब में ध्यान दो, लेकिन थोड़ा 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 और समझने का प्रयास करो, लेकिन अपनी उससे मुंह ना मातृभाषा में मोड़ो, मत छोड़ो मत, उसको समझो। अपनी मातृभाषा को जानना चाहिए, जरूरी है अपनी मातृभाषा को। कोई भी हो, हम सभी देशवासियों से विदेशियों से भी कहेंगे कि अपनी मातृभाषा को भूलो मत, ठीक है। हम बहुत लंबा वीडियो होगा, इसीलिए हम यही इसको बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।